शहजाद पूनावाला जी, आपके पास आते हुए आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो बलात्कारी पार्टी हो गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है, उसके अलावा संजय निषाद भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो ए है वो अल्पसंख्यक इज्जत लूट रहा है पीडीए का। लेकिन प्रश्न ये है कि इस नियम से फिर कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे आपके, बृजभूषण शरण सिंह सिटिंग सांसद थे, तो फिर आपकी पार्टी क्या हो जाती है? क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, हालांकि मुझे कुछ प्राथमिक ओपनिंग टिप्पणियां करनी थी, पर मैं आपके सवाल का पहले जवाब देता हूं और उसके बाद अपने विषय पर आता हूं। देखिए, आपने 2-3 नाम गिनाए, मैं उन्हीं का उदाहरण देकर बात करता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर हमारे विधायक थे, बिल्कुल सही बात है। 2017 में उनके ऊपर ये आरोप लगा, 2019 में कन्विक्ट हुए। कन्विक्ट होने के बाद किसी ने उनको डिफेंड नहीं किया, ना वो जब उनके ऊपर आरोप लगा डिफेंड किया। गायत्री प्रजापति जो इनके नेता थे वो कन्विक्ट हुए। अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, चेक कर लीजिए अपनी रिसर्च टीम से, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। ये देख लीजिए फर्क। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे, 4 लेवल की कमिटियां और 4 लेवल के एक्शन हुए। आईओए का एक्शन, रेसलिंग फेडरेशन का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड पुलिस का प्रोब, और उसके अलावा उनको टिकट भी नहीं दिया गया। और यहां पर देखिए कि किस प्रकार से, जब अभी कठुआ की बात की ना इन्होंने, कठुआ बलात्कार में बलात्कारियों के साथ लाल सिंह खड़े थे। लाल सिंह को हमने मंत्री पद से बाहर किया। उस लाल सिंह को पता है किसने बुलाकर टिकट दिया? ये रही इंडी अलायंस की प्रियंका वाड्रा। वैसे प्रियंका वाड्रा और उनकी सबसे फेवरेट प्रवक्ता जो आपके शो पर 6 बजे दर्शन देती है और कहती है, अंजना जी मैं तो कभी भी इन विषयों पर राजनीति नहीं करती, आज सुई पटक सन्नाटा क्यों है भाई? ये वो वाली प्रवक्ता आज दिखाई नहीं दे रही है सुप्रिया श्रीनेत, जो महाराजगंज से 5% वोट लेकर आती है उत्तर प्रदेश से ही। मुझे तो लगा कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। अगर ये नेता जिसको बता रहे ये भाजपा से मिला हुआ है, ये 2018-19 में ये समाजवादी पार्टियों के खिलाफ हो गया था, तो आज तो कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए था ना समाजवादी पार्टी के डिफेंस में। चलिए, सुई पटक सन्नाटा क्यों है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, इसी से समझ में आता है। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए अयोध्या टू कन्नौज समाजवादी पार्टी के नवाबों की फौज तो देखिए। अब एक एक इनके नवाब निकलते हैं, गायत्री प्रजापति, इरफान सोलंकी, उसके अलावा आप देखिए अबू आजमी, आजम खान, उसके अलावा शफीकुर रहमान बर्क जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, एसटी हसन, उनके बयान उठाकर देख लीजिए, उनके कृत्य उठाकर देख लीजिए। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए तो उसके बाद अखिलेश यादव ने डिफेंड किया था ना। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं, आज जब ये लोग इतनी बात करते हैं, मानसिकता जो है ना, मानसिकता दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है, बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता, जिसका परिचय जूही सिंह ने भी दिया है कि भाई वो लड़की के ही ऊपर चरित्र हरण उनका कर रही है। मतलब आधुनिक काल में द्रौपदी का चीर हरण नहीं, चरित्र हरण भी किया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि ये पहली बार किया जा रहा है? इससे पहले अयोध्या में जो आरोप लगे मोहित खान पर, तो मोहित खान के लिए तो समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने जाकर परिवार को धमकाया, वो गिरफ्तार हुए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बच्ची 12 साल की बच्ची, निषाद समाज की बच्ची का नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और अभी तक अखिलेश यादव ने उनको नहीं हटाया। यह अलग बात है कि एमवाई फैक्टर में से वाई को, मतलब यादव को तो तुरंत उन्होंने किनारा कर दिया और मोहित खान को अपना के रखा। और आखिरी बात, क्योंकि फैक्चुअली बात भी होनी चाहिए, अभी उन्होंने कहा कि 2018-19 से यह नेता हमारे साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। अंजना जी, मैं आपके शो पर एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए इस पे। ये ऑफिशियल हैंडल है समाजवादी पार्टी का, और ऑफिशियल हैंडल से 25 जुलाई को मैं ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं आपको, फेसबुक पोस्ट पढ़कर सुना रहा हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी के निधन पर गहरा शोक जताया। ये ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट हुआ है। अब बता दीजिए कैसे किनारा करेंगे और किससे किनारा करेंगे? भाई आजम खान ने रमा देवी जी के बारे में क्या बोला? किनारा करेंगे। जयाप्रदा जी के बारे में क्या बोला? किनारा करेंगे। बॉयज विल बी बॉयज किसने बोला? किनारा करेंगे। अखिलेश यादव जी ने गायत्री प्रजापति को डिफेंड किया, बोला कि उनके साथ अन्याय हुआ, किनारा करेंगे। शफीकुर रहमान ने बोला आवारा बन जाती है महिलाएं अगर 18 से 21 शादी की उम्र हो जाएगी, किनारा करेंगे। किससे किनारा करेंगे? ये तो आपका मेन स्ट्रीम, यही आपकी पार्टी है, गुंडों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी और माफिया डॉन की पार्टी। जवाब दीजिए वर्मा जी, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक सेकंड आशुतोष जी, पता है ये शोर में ना, ये मतलब रेप पर भी राजनीति होती है इस देश में, रेप पर भी पॉलिटिक्स गर्म होती है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, मेरी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि तमाम पार्टियां जो अपने अपने नेताओं को डिफेंड करने निकलती हैं, आखिर उसके पीछे की वजह जरा समझाइए। अब आपके लिए यह आदमी भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जूही सिंह जैसी राष्ट्रीय प्रवक्ता सामने आकर कहती हैं कि हमारे पुराने नेता हैं, वो लड़की आधी रात में नौकरी मांगने क्यों गई थी? आप इस बयान को या तो जस्टिफाई कीजिए या इसके लिए माफी मांगिए। आशुतोष जी, आपको पता है आप लोग समाज में क्या प्रेसिडेंट सेट करते हैं, और विक्रम सिंह जी मुझे इसमें समर्थन देंगे।
प्रेसिडेंट विक्रम साहब, ये सेट होता है कि जो लड़की सामने आई है ना, उसको शक के कटघरे में खड़ा कर दो, और यही सबसे खतरनाक खेल है जो आप लोग खेलते हैं वर्मा जी। इतना खतरनाक खेल है ना ये, जिसकी वजह से पीड़िताओं को इंसाफ नहीं मिलता है। आप लोगों की नियत ही साफ नहीं है। देखिए अंजना जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो भी हमारी नेत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कंडेमेबल है, वो किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, कंडेमनेबल हमें अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, जरा हिंदी में समझाइएगा क्या होता है कंडेमनेबल। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल वो योग्य नहीं है कि हमें उसको कहीं से हम डिफेंड नहीं करते हैं। और मुझे लगता है आपको कि शर्मनाक लग रहा है कि नहीं, ये बताइए। शेमफुल लग रहा है कि नहीं? चलिए अंग्रेजी में ही बात करते हैं। बिल्कुल शेमफुल है, शर्मनाक है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मैं इसे मानता हूं और आपके चैनल मानता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था और उसके पहले जो इनके सांसद है जो हार गए भी, उनकी बात सुन रहा था। आप देख रहे थे किस प्रकार से एक पूर्व सांसद इस पूरे माहौल को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है। अरे अपराधियों की कौन सी जाति होती है और कौन सा धर्म होता है भाई? आपकी सरकार की आंख के नीचे इस तरीके से कृतज्ञ करते हो रहे हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। अरे ये तो सदस्य था, मान लीजिए हमारे सदस्य भी नहीं था, अभी आपसे सवाल पूछा गया कि आपके एमजे अकबर कौन थे, कुलदीप सेंगर तो आपके विधायक थे, चिन्मय आनंद कौन थे, बीजेपी। अरे ऐसे तो हजारों की लिस्ट आपके पास। अभी 2022 के इलेक्शन में राम दुलार गौड़ बीजेपी के दुद्दी के नेता थे, ये कन्विक्टेड थे, और आपके और सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई उन पे। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल लगाया और उनको पार्टी से नहीं निकाला, और उसके बाद जाके सीट खाली हुई। देखिए आप इस तरीके से पार्टी वाइज किसी को डिवीजन नहीं कर सकते। अगर वो कन्विक्टेड है, बात यह है कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब क्यों है? सवाल आपसे पूछना चाहिए। जो मुख्यमंत्री खड़े होकर जवाब लगातार बयान देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और हर दूसरे दिन एक नया कांड होगा। शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी, शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह साहब, बहुत छोटा सा, लेकिन जवाब आपको देना होगा। लॉ एंड ऑर्डर अल्टीमेटली कोई समाजवादी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस पार्टी का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, लॉ एंड ऑर्डर आपको संभालना है शहजाद साहब। बलात्कार होगा तो उंगली सरकार की कानून व्यवस्था पर सबसे पहले उठेगी। हाँ, मैं जवाब दे दूं 30 सेकंड में केवल, क्योंकि बाकी लोगों को भी बोलना है। 30 सेकंड ले लेता हूं केवल। अंजना जी, ये देखिए, मैं तो आज तक पूरा दिन देखता हूं, केवल आपके शो पे आने का सौभाग्य मिलता है तब नहीं। ये देखिए आज तक की रिपोर्ट है। डकैती में कमी 86% आई है, लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती में 70%, बलात्कार में 25%। ये 2017 से लेकर 2022-24 की तुलना में ये आज तक की रिपोर्ट है। मानू या ना मानू, आज तक की रिपोर्ट बता दीजिएगा। और जो कन्विक्शन रेट था 2012-13 में यूपी में, वो था 52%, आज 71% है। तो बता दीजिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी बातों में हस्तक्षेप किसी का ना हो। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने कहा कि ये अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? अंजना जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंजना आपसे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा कंडेमनेबल स्टेटमेंट है जूही सिंह जी का। हाँ, जूही सिंह का कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। तो चलिए, जूही सिंह का स्टेटमेंट कंडेमनेबल है, तो जब गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए और उसके लिए कहा गया अखिलेश यादव द्वारा कि ये उनके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस डन टू गायत्री प्रजापति, तो ये कंडेमनेबल है, हाँ या ना? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि बॉयज विल बी बॉयज, फांसी थोड़ी मिलेगी अगर बलात्कार किसी का किया, कंडेमनेबल है, हाँ या ना? और बता दीजिए कि कंडेमनेबल है या नहीं। जब मोहित खान, जो पीडीए से आने वाली बच्ची का बलात्कार करके वीडियो बनाता है, उसके लिए आपके बड़े नेता पवन पांडे कहते हैं कि बच्ची का नार्को टेस्ट हो, वो कंडेमनेबल है या नहीं है? अखिलेश जी का, मुलायम जी का और पवन पांडे और बाकी नेताओं ने, जिसने मोहित खान को बचाया, ये फैक्ट है ना। मोहित खान को तो आपने पार्टी में बनाकर रखा है, और नवाब सिंह यादव को आपने किनारा कर दिया, यादव को किनारा किया, और मोहित खान, मोहित मोहम्मद खान को अपने पार्टी में रखा। ये फैक्ट है, तो इसमें मुस्लिम हिंदू कहां हुआ? विक्रम जी मैं लौटूंगी इस मुद्दे पर लौटूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी। ये जो आप कास्ट और धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं ना, वर्मा जी रुक जाइए। विक्रम सिंह साहब, सवाल यह है कि ऐसे तमाम केसेस में ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, इसके बीच में केस फंस जाता है। और अगर मतलब अब तो वो बच्ची दुनिया को, उसका परिवार समझाते फिरे कि नौकरी मांगने क्यों गई थी, क्योंकि अब यही बात पर लोग ज्यादा जोर देते हैं।
हम लोगों ने देखा है कि अगर नाइंसाफी सबसे ज्यादा रेप केसेस में होती है या फिर कन्विक्शन नहीं हो पाता है, कई बार लड़कियां ही पीछे हट जाती है क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं जुटा पाती है। वो क्यों नहीं जुटा पाती है? ऐसे ही नेताओं की वजह से, जिनमें आज सबसे बड़ा नाम जूही सिंह का है। विक्टिम शेमिंग, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता ऐसे मामलों में। अंजना जी, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बयान हो नहीं सकता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, ट्रीट द विक्टिम लाइक गॉड। अरे आप गॉड की तरह नहीं, आप इंसान की तरह बस ले लीजिए, उसकी बातों को एक प्रथम दृष्टया उसके ऊपर जांच तो कर लें। और मेरा अपने राजनीतिक मित्रों को परामर्श होगा, बलात्कारी कोई भी हो, किसी पार्टी का, एक बयान दे दें, उसको रौंद करके खत्म कर दें। वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे ये साहब और नवाब सिंह साहब हो, एक सुर में कह दीजिए बलात्कारी कोई भी हो। आपके लिए जात और पार्टी महत्वपूर्ण न हो, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके दिमाग की वायरिंग, उसको समझना बहुत जरूरी है। और हिस्ट्री शीट के जो 24 कॉलम होते हैं, उसमें जात, संप्रदाय, धर्म, जरिया आमदनी और उसके मददगार और उसके विरोधी, ये तमाम हिस्ट्री शीट आज से 150 साल से बनती है कि बलात्कारी के माइंड के पीछे, आंख के पीछे क्या चल रहा है, वो सब चीज हम जान जाए। और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की तरह इससे पहले कि दोबारा कोई दुस्साहस करे, उसको वही मिट्टी में मिला दिया जाए। यूपी के क्राइम के बारे में आदरणीय आशुतोष जी ने कहा, बहुत परिपक्व बयान देते हैं, लेकिन यूपी की क्राइम पोजीशन मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। और मुझे यह कहना है कि अप्रत्याशित, अभूतपूर्व अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हुआ है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। कदाचित आप भी ये समझ रहे होंगे। और इसके बारे में ये देखना होगा, एक सुर से कह दें, ये आपत्तिजनक बयान, विक्टिम को इतना भूली कर दो, पीड़िता को इतना दबा दो कि वो खुद ही कह दे। क्योंकि ये कहा जाता है, पहला बलात्कार तो नवाब सिंह के घर पे हुआ और उसके बाद का बलात्कार अब शुरू हो रहा है, जो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं और उसके बाद जो पूछताछ और प्रेस की जो अनर्गल जो रिपोर्टिंग होती है। तो अंजना जी, आपने तो सहानुभूतिपूर्वक किया, लेकिन कदाचित आपका 1% भी अगर लोग कर लें तो समाज सुधर जाएगा और विवेचना भी सुधार होगा ही, इनका कन्विक्शन भी होगा नवाब सिंह का।